I'm sure, जैसे कि मैंने कहा कि जो स्टोरी जिस तरह लिखी गई है, जिस तरह शुभम सर ने जो शूट भी किया, उनका जो विज़न है इस कहानी को लेके वो यही है कि सोशल मीडिया के दो साइड हैं डेफिनेटली, दैट इज़ वन इज़ गुड साइड, वन इज़ बैड साइड। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू आर प्रोफाइल, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक ये पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर की कहानी है हु स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से लेके एक अपने करियर के पीक में पहुंचते हैं, फिर कैसी चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो बहुत ही कह सकते हैं इंस्पिरेशनल जर्नी भी है, साथ साथ यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट कैरेक्टर, ऑल्सो फ्रॉम विराज। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतु जो कैरेक्टर है वो पल्लवी की मैनेजर है एज वेल एज बेस्ट फ्रेंड भी है। तो आप इस सीरीज़ में सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बट मैनेजर, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में कैसे दरारें आती हैं, लाइक्स और कमेंट्स और फॉलोइंग के वजह से कैसे पर्सनल रिलेशनशिप टॉस में जाती है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। Like I wrote over there in that wall कि मुझे लगता है कि ये टू साइड्स ऑफ अ कॉइन है। एक साइड है ओवरहाइप्ड और दूसरा साइड है अपॉर्चुनिटी। अब आप देखिए कि आपको उसमें से क्या लेना है। देयर आर पीपल हु आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट, बहुत खुशी है मुझे, लेकिन एडिक्टिव है जिससे मैं खुद निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी रील्स जब देखती हूँ तो अब टाइम का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ड्रग की तरह है, यू नो, दिस सोशल मीडिया। ब्लू टिक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद जो बिना ब्लू टिक वाले हैं वो भी दे आर डूइंग प्रीटी वेल फॉर देमसेल्व्स इन लाइफ। सो आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि चलो शायद मेरे पास है इसलिए मुझे शायद उसकी कदर नहीं है, बाकियों को है, लेकिन शायद जो कुछ लोग जो कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनके पास ब्लू टिक नहीं है, दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। सो इट्स अ वेरी ईच टू इट्स ओन, अपना अपना टाइप्स। आई थिंक अभी थोड़ा आउट ऑफ हैंड हो गया। आई थिंक थोड़ा लाइक पेरेंट्स को एटलीस्ट लाइक कंट्रोल रहना चाहिए कि अब उनके बच्चे क्या पोस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड दिस इन हिंदी, बट आई थिंक देयर शुड बी सम रेगुलेशन ऑनलाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फन, इट्स ईजी एंड इट ऑल्सो डेमोक्रेटाइज कंटेंट क्रिएशन इन अ वे दैट इट वाजंट देयर बिफोर। सो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मेरा कहना है कि इट्स अ प्रॉब्लम। आई विल नॉट वांट कि आई विल नॉट एंगेज इन टू दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि रेस में ना आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी क्वालिटी भूल जाते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी भूल जाते हैं, और कंपटीशन में आप हमेशा अपने आप को नीचे ही पाएंगे। वही देख के वही समझ आया कि जो आज की रियलिटी है, दैट फॉर ब्लू टेक, फॉर पॉपुलैरिटी, फॉर लाइक्स, हम आजकल की जो हमारे मोमेंट्स हैं, व्हाट वी रियली फील, एंड जो सही और गलत के बीच में जो एक लाइन होती है, कई बार वो ब्लर हो जाती है जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स और जस्ट फॉर ट्रेंडिंग थिंग। प्लीज़ देखिएगा ब्लू टेक। और आज हम आए यहाँ पे ब्लू टिक की वजह से, जिसके लिए सभी लोग मर रहे होते हैं, है ना। ब्लू टिक जो लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों लेकर आता है।
तो उसको दर्शाता हुआ ये शो है। सिराज भाई उसके प्रोड्यूसर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज मैं इनके लिए आया हूँ। और बहुत ही कमाल का प्रोमो लगा है, बहुत माइंड ब्लोइंग कंटेंट है। मुझे लगता है कि जब मैं अभी प्रोमो देख रहा था आते हुए तो मुझे सच में ऐसा लगा कि यार ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ को भी पता होना चाहिए कि ब्लू टिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आई थिंक वही हम दर्शा रहे हैं ना इस शो में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो एंड एपिकॉन पे, विच इज़ अ ब्रिलियंट OTT, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और भगवान करे कि लोग ब्लू टिक के पीछे कम भागे और हमारे कंटेंट के पीछे ज़्यादा भागे।